से टांडा जाने वाली सड़क पर मौजूद हूं। जिस तरह से आपको ये बताना ज़रूरी है कि सुबह से ड्राइवर एसोसिएशन टांडा अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जेके वॉइस न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाज़रीन, अभी मैं कहरा से टांडा जाने वाली सड़क पर मौजूद हूं। जिस तरह से आपको ये बताना ज़रूरी है कि सुबह से ड्राइवर एसोसिएशन टांडा और ड्राइवर एसोसिएशन कहरा के जितने भी ड्राइवर हैं वो कहरा में धरने पे हैं। सुबह से लेकर कोई भी गाड़ी टांडा से कहरा नहीं आ पाई या कहरा से टांडा नहीं आ पाई। अगर इस दरमियान कोई भी हादसा होता या कोई भी बीमार शख्स यहाँ टांडा में होता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। टांडा की आबादी कम से कम 10,000 है और इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियां जिस आबादी को टच करती हैं वो आबादी 20,000 के करीब है। ये सड़क आपको बताना ज़रूरी है कि कोटा खड़ंगल के लोग इस सड़क से सफ़र करते हैं, बन्नी के लोग इस सफ़र से सड़क करते हैं और बटोगड़ा कन्नो नान के लोग इस सड़क पर सफ़र करते हैं। लेकिन इस सड़क के बंद रहने की वजह से आपको बताना ज़रूरी होगा कि कितना ज़्यादा मुश्किलात का वक्त गुजर बन चुका है। ये इंतज़ामिया अभी तक टस से मस में नहीं ले पा रही है। सुबह से लेकर जिस कदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अफसोस का मकाम यह है कि ड्राइवर तबके के साथ अभी तक बात नहीं की जा रही है। हालांकि ड्राइवरों का मुतालबा क्या है, वो ये है कि इस सड़क पर मैक्सिमाइज़ किया जाए। फिलहाल वक्ती तौर पर इस सड़क की जो हालात है उसको बेहतर किया जाए। मैं अपने कैमरामैन से ये बताने की कोशिश करूंगा कि वो विजुअल दिखाए इस सड़क की हालत क्या हो सकती है। अगर इस सड़क पर कोई भी हादसा होता है उसका जिम्मेदार कौन होता है, जबकि इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियां शदीद मुश्किलात से दो चार होकर टांडा पहुंचती हैं। लेकिन अफसोस से यह बताना पड़ रहा है कि इस सड़क पर इतना ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है। तमाम सड़क की जितनी भी ज़मीन है वो खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर इस सड़क को लेकर एक कड़ा संज्ञान लें, नहीं तो टांडा की अवाम का यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बीडीसी चेयरपर्सन बैठी है और तमाम यहाँ के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीडीसी जो हमारी बीडीसी मैडम है और उन सब के साथ जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको बहुत मजबूरियाँ हैं। इनकी जो मजबूरियाँ हैं, रोड का मसाइल है वो हल नहीं हो रहा है। रोड ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होती जा रही है, स्लाइड आ रही है, पहाड़ी है, दिन से दिन रोड बदतर होती जा रही है। इन लोगों का कोई भी मसाइल जो है वो हल नहीं हो रहा है। एक्सेन साहब को कम से कम 2 महीने हो गए इन लोगों को दिन से दिन जा रहे हैं, लेकिन कोई भी मसाइल जो इनका हल नहीं होने जा रहा है। हमें बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है PMGSY डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं DC साहब को मैसेज देना चाहता हूँ, मैं SDM साहब को मैसेज देना चाहता हूँ कि कम से कम इन लोगों का जो मसाइल है वो हल किया जाए, ताकि इनको रोड का जो मसाइल है और जो भी मसाइल इनके हल हो, ताकि इनको इनकी मजबूरियाँ हल है। और जब से रोड बनी हुई है तब से यहाँ आप मान के चलो एम्बुलेंस ही यहाँ पे आती है, कोई किसी पेशेंट को लिया जाता है, प्रेग्नेंट वोमेन को लिया जाता है। यहाँ पे जहाज़ तो नहीं ना लाएंगे, एम्बुलेंस लाएंगे, किस रास्ते से आप यहाँ से रोड जाएगी। आप खुद देख रहे हो क्या हाल है यहाँ पे। आपको समझना चाहिए डिपार्टमेंट लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, करोड़ों रुपए पैसा खाता है। यहाँ पे कम से कम जिसको टेंडर हुआ है उसको तो काम करना चाहिए ना। यहाँ पे कम से कम DC साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द एक्सटेंड किया जाए।